हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड चलो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है, पॉलिनोमियल क्लास 10 की सीरीज़ चल रही है, तो उसी के ही रिलेटेड हम आगे नेक्स्ट ये वाला वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें अभी तक हमने देखा है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब उन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करके डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट कंडीशंस पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने की ज़रूरत है, जो कि आपको दिख रहे होंगे। ये कुछ पाँच छः फॉर्मूलेज हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो आप नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो आप पॉज करके देख लीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial this is the polynomial, this is the polynomial, this x square plus x plus 1 and you have to find out this। ये पूरी वैल्यू निकालनी है आपको। तो हम देख लेते हैं इनको ना, सिंप्लीफाई कर देते, पहले देख लेते हैं हम क्या क्या निकालना है हमको। ये है आपका अल्फा इंटू बीटा। मैंने इनका डिनोमिनेटर एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। ये आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। तो इसमें हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब सब जब भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा, तो पहला स्टेप यही होता है कि फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा। पहले इनका सम निकालिए। जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहला स्टेप ही है, आप उसको निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए यानी कि -1। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए यानी कि 1। तो ये आपको वैल्यूज मिल गई अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। उसको इसमें पुट कीजिए एंड वी विल गेट द आंसर। तो हमारा आंसर आ जाए, अल्फा प्लस बीटा का आंसर है, दिस इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसी से ही रिलेटेड और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन आपका सेम ही है। यहाँ पर आपको निकालना, ये निकालना है। तो अब हम पहले, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर देखते हैं क्या आता है। ये आता है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड ऊपर क्या आ जाएगा आपका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर, जो फॉर्मूला हमने पीछे लिखा है उसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका सम, उसके ज़ीरोज़ का सम। तो ज़ीरोज़ का सम क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या है, सी अपॉन ए। तो ये तो हमको मिल गए। इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अब, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, जो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था उसमें आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए। वो है आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा है आपका -b अपॉन ए होल स्क्वायर -2 इंटू सी अपॉन ए डिवाइडेड बाय, दिस इज सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को पहले देख लेते हैं। ये आता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए, ये आपका न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर क्या है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैं पहले वही ले लेती हूँ। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए इंटू, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, लाइक दिस, वो रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है। अब हम इसको, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर -2ac इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से हम दोनों कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर है बी स्क्वायर -2ac अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर।
फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें दिया हुआ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप ही हमारा ये है, जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल है हम उससे शुरू करेंगे। तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका हम सम निकालेंगे पहले जीरोस का। तो अल्फा प्लस बीटा है हमारा माइनस बी अपॉन ए यानी -4 एंड अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए यानी 3। तो ये तो हो गए हमारे इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड वैल्यूज़। अभी इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है फॉर्म पॉलिनोमियल्स हु जीरोस आर दिस एंड दिस। तो हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा फॉर्मूला किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का। तो सबसे पहले अब इस केस के लिए इनका सम जो है वो हम कौन सा लेंगे, ये दोनों। तो इनका सम हम देख लेते क्या आता है। सम है हमारा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो मैं सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। और हमने अभी फॉर्मूला लर्न किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, हम उसको लिख लेते हैं। तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इसका जो डिनोमिनेटर मैं इसको सेपरेटली लिख देती हूँ, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों को मैं कैंसिल कर रही हूँ। तो अब क्या रह गया, ये 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू अल्फा बीटा -2, ये दोनों कैंसिल। तो हमारा वैल्यू आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। एंड नाउ वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया, ये -4 का स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज 3 यानी कि 16/3। तो हमारा आंसर है 16/3। और उसके बाद देख लेते हैं हम प्रोडक्ट क्या है हमारा, इन्हीं दो का प्रोडक्ट निकालना है। 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये दोनों कैंसिल। तो देखिए ये आ रहा है आपका 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो देखिए ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू। ओके, तो अब देखते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है सम, ये वाला, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम, यानी कि जो सम है और प्रोडक्ट की वैल्यू है वो दोनों सेम आ रही है। तो हमारा सम की वैल्यू 16/3 है ये, यानी कि हमारा प्रोडक्ट भी 16/3 ही हो गया। तो अब हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हमारा 16/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है हमारा 16/3। तो ये जो नया इक्वेशन, नया जो पॉलिनोमियल, दिस इज अवर न्यू पॉलिनोमियल। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है, दिस इज के एक्स स्क्वायर, सॉरी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24। एंड कंडीशन हमें दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन है हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24। एंड व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, दे आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो सबसे पहले तो सम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका इसका जो फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। इट इज माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 4 अपॉन के, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए यानी 4 अपॉन के। तो अब हम इस इन्हीं वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 4 अपॉन के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 अपॉन के इक्वल्स टू 24। तो ये आएगा हमारे इक्वेशन 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इक्वल्स टू 24। तो एक सिंपल मेथड जो है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ये इन न्यूमरेटर्स को देख लीजिए, इसमें सब में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है दोनों साइड्स में। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के, दिस इज इक्वल टू, और 24 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 8 इंटू 3, यानी ये 8 कैंसिल हो गया। अब हम इसका वो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये के स्क्वायर हो गया यानी 2 सॉरी 2, दिस इज ओनली 2 माइनस के इक्वल्स टू 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जगह 2 माइनस के इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन बन गई 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3 के प्लस 1 माइनस 2 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3 के माइनस 2 एंड के प्लस 1। तो दोनों को इक्वेट करते हैं 0 से, तो के आ गया हमारा या तो एक आइदर 2/3 एंड के इज इक्वल्स टू -1, दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगी। तो हमारे दो वैल्यूज आ गए, दीज आर द वैल्यूज ऑफ के। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज अवर पॉलिनोमियल, इफ इट सेटिस्फाइज द रिलेशनशिप दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल से हमें देख, इस यहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पर वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ओके, तो यहाँ से ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अभी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, इट इज अल्फा प्लस बीटा इज -5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज k/2। पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा है आपका -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है आपका k/2 इक्वल्स टू 21/4। तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। तो मैं के वाले वैल्यूज को, के वाली टर्म्स को इधर लेकर जाती हूँ और बाकी इसको इधर लेकर आती हूँ। तो वी विल गेट 25/4 माइनस 21/4 इक्वल्स टू k/2। तो आवर आंसर इज 4/4, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू k/2 और k इज इक्वल्स टू 2। तो आवर आंसर इज 2। तो क्वेश्चंस दिखने में थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं बट हैं बहुत ही इजी। तो हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए, और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।